हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्टपीडिया। और आज हम लोग बात करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, और इसमें भी हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि डिस्प्यूट हो गया था किसके बीच में, टीपू सुल्तान और स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर के बीच में, जो आज के केरला में लोकेटेड है। ट्रेवेनकोर ने क्या किया, ट्रेवेनकोर ने दो एरियाज को परचेज कर लिया। किससे? डचेस से। ये एरियाज कौन से थे? जलकोटल और कैनेनौर। कब किया, कहां पर किया? कोचीन स्टेट में। कोचीन स्टेट किसके अंडर में आता था? टीपू सुल्तान के अंदर में। इट्स लाइक अ फ्यूडेटरी। तो ये बात टीपू सुल्तान को अच्छी नहीं लगी। ही सेड इट इज लाइक अ वॉल्यूशन ऑफ माय सोवरन राइट्स। सो टीपू सुल्तान हैज डिक्लेयर्ड वॉर इन अप्रैल 1790। किसके अगेंस्ट में? स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर के अगेंस्ट में। ये तो हो गया बैकग्राउंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैटल। व्हाट एग्जैक्टली द बैटल इज। बैटल में क्या हुआ, जो इंग्लिश हैं उन्होंने सपोर्ट किया किसको? स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर को, और उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर। टीपू 1790 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने उल्टा इंग्लिश को ही, ब्रिटिशर्स को ही क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। और ब्रिटिशर्स हार गए किसकी लीडरशिप में? जनरल मेडोज की लीडरशिप में। अब आता है ईयर 1791, और इसमें लीडरशिप दी जाती है किसको? जनरल कॉर्नवालिस। और जनरल कॉर्नवालिस एक बड़ी आर्मी के साथ मार्च करते हैं, और वो कैप्चर करते जाते हैं, जीतते जाते हैं। किस किस को? पहले एम्बुर, देन वेलोर, उसके बाद में बेंगलोर, और फिर वो मूव करते हैं किसकी तरफ? सेरिंगपट्टम की तरफ। तो यहां पे क्या होता है, सेरिंगपट्टम में वो कोयम्बटूर को पहले कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो उनके हाथ से निकल जाता है। किसके हाथ से? ब्रिटिशर्स के हाथ से। अब एट लास्ट क्या होता है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिलता है दो लोगों का, एक मराठास का, दूसरी तरफ निजाम्स का। तो ये तीनों मिलके फिर से दूसरी बार सेरिंगपट्टम में अटैक करते हैं। इससे क्या होता है, इस बार ये लोग जीत जाते हैं, और इस बार हार होती है किसकी? टीपू सुल्तान की। और ये बड़ी हार थी। इसमें टीपू सुल्तान को हैवी लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस क्या थे? वो लॉसेस थे इन टर्म्स ऑफ ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टम। अब ये सेरिंगपट्टम क्या है? ये सेरिंगपट्टम ट्रिटी में बहुत सारे क्लॉजेस हैं। पहला पॉइंट ये है कि टीपू सुल्तान का आधा मैसूर, हाफ ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान हार जाते हैं, और वो चला जाता है किसको? विनर्स को। विनर्स कौन कौन है? निजाम्स, मराठास एंड ब्रिटिशर्स। अब इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार पोस्ट ये कंट्रोल में चला जाता है किसके? ब्रिटिशर्स के। दूसरा पॉइंट, मराठास पूरा कैप्चर कर लेते हैं वो एरिया जो सराउंडिंग में है किसके? तुंगभद्र रिवर की। तीसरा पॉइंट, जो आपके निजाम्स हैं वो एक्वायर कर लेते हैं कहां से कहां तक का एरिया? कृष्णा रिवर से लेकर के कौन सा एरिया? जो आपका पेन्नार जाम की एरिया तक कवर कर लेते हैं। तो इतने हैवी लॉस होते हैं। इसके बाद भी एक और बड़ा लॉस होता है, 3 करोड़ रुपए एज अ वॉर डैमेज, या फिर हम कह सकते हैं वॉर इंडेमिनिटी, वॉर कॉम्पनसेशन। किसको देना पड़ता है? टीपू सुल्तान को देना पड़ता है, ब्रिटिशर्स को, जो उनका लॉस हुआ था ब्रिटिशर्स का। उसमें से भी हाफ ऑफ मनी यानी कि 1.5 करोड़ रुपए उनको इमीडिएटली देना पड़ता है, और जो बचा हुआ 1.5 करोड़ रुपए था वो बाद में देंगे। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को हॉस्टेजेस बना के ले जाते हैं। तो ये ओवरऑल था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई भी वीडियो छूटा है तो उसको आप देख सकते हैं।